नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ऊपर। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के, कहीं ना कहीं महायुति को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं कारण बहुत सारे हैं। महायुति में जिस तरीके से बीजेपी की परफॉर्मेंस आई है या फिर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने परफॉर्म किया है, वो काफी तारीफ के काबिल है और इसी वजह से अपोजिशन बिल्कुल बैकफुट पे आता दिखाई दिया है। उसमें अब बात करेंगे हम असदुद्दीन ओवैसी की। जिस तरीके से उन्होंने अपने 16 कैंडिडेट्स को उतारा और उसके बाद अब देखा गया है कि मालेगांव से लेकर उनकी जितनी भी सीट्स हैं उस पे उनके जो कैंडिडेट्स हैं पीछे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मोहित आपने बताया कि ओवैसी की बात करें, एआईएमआईएम पार्टी की बात करें, तो हमेशा से आरोप इस पर यह रहा है, खास करके महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे, कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। वोट कटवा पार्टी भी कहने का भी आरोप लगा है, मतलब लगातार आरोप लगता रहा। इसलिए क्योंकि जैसे समझ लीजिए कोई एक सीट पर बीजेपी का कोई स्ट्रांग कैंडिडेट उतरा है, वहां पर एक कांग्रेस के कैंडिडेट उतरे हैं। अब ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारते हैं मुस्लिम वोट बैंक काटने के लिए। अगर मुस्लिम वोटर्स थोड़े हद तक भी अगर उनको वोट देते हैं तो कांग्रेस को वहां लॉस हो जाता है और बीजेपी जीत जाती है। इसलिए बार बार ये आरोप लगता रहा है। ये चुनाव से पहले भी ये आरोप ओवैसी पार्टी पर लगती रही है बार बार। और कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे जहां पे कम मार्जिन से जीत हो पाती है बीजेपी की, तो वो भारी मार्जिन हो जाता है। जैसे ओवैसी की बात करें तो इस चुनाव में खास करके बात करें तो 288 सीटें हैं विधानसभा में। उसमें से लगभग 16 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट 16 सीटों पर उतरे हैं। उसमें से 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो मुस्लिम हैं और 4 कैंडिडेट दलित हैं। यानी उन्होंने भी दलित को इस बार इंक्लूड किया, दलित और मुस्लिम कार्ड खेला है। तो वो 12 कैंडिडेट, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें कोई खास प्रभाव कहीं पर भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे औरंगाबाद की बात करें या मालेगांव की बात करें, मालेगांव पे उनका कैंडिडेट पीछे चल रहा है। ये काफी शॉकिंग है क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि मालेगांव पे एआईएमआईएम को पार्टी जीतेगी, ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। लेकिन अभी इस वक्त बात करें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है उनके यहाँ पर। जैसे आपने बताया, मैं आपको बता दूं, मालेगांव जो सेंट्रल है, इस्लाम का उम्मीदवार है आसिफ शेख राशिद, जो उनके एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट है मुफ्ती वो पीछे चल रहे हैं, लगभग 8096 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि मालेगांव काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्व रखता था ओवैसी की पार्टी के लिए। लेकिन औरंगा की बात करें तो वहाँ पर भी, जैसे ओवैसी की बात करें तो इम्तियाज़ जलील जो पहले एनडीटीवी में पत्रकार भी रहे हैं, वो उनका फ्रंट फेस है महाराष्ट्र में। तो अभी उनकी रैलियां भी होती हैं तो काफ़ी लोग, मतलब क्राउड काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होता है, भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन इस चुनाव में कुछ प्रभाव दिखता नजर नहीं आ रहा है अब तक। जैसे कि महाराष्ट्र में 4136 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें से 420 कैंडिडेट हैं वो मुसलमान हैं। और उसमें इस तरीके से ओवैसी ने अपने 16 कैंडिडेट्स खड़े किए, तो कहीं ना कहीं उसमें 12 कैंडिडेट्स तो मुस्लिम थे, तो उनका ज्यादा असर दिखाई दिया नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में बात करें, मुस्लिम कैंडिडेट्स का जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे 420 आपने बात की, कहीं ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। कहीं हर जगह पर मतलब महायुति अपने कैंडिडेट उतारी है, उसने भी मुस्लिम चेहरे उतारे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम उतारे हैं। तो 7 कैंडिडेट उतारे टोटल। तो लेकिन जो उनके हिंदू कैंडिडेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि कहा यह जाता है शायद इस बार इतिहास बदले। सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम विधायक कभी चुन के आए हैं तो 13, ये संख्या 13 की है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था, संकेत ये भी मिले थे कि इस चुनाव में वो रिकॉर्ड टूट सकता है। लेकिन अभी रुझान के मुताबिक ये दिखता नज़र नहीं आ रहा है। महायुति ने जो अपनी मतलब साजगार्ड बनाई और अपनी जो पार्टीज हैं उसको एक करने की कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते दिखाई दी। हाँ, क्योंकि ये कहा रहा था कि त्रिशंकु की जो बात हो रही थी कि अगर बाय चांस महायुति थोड़े से कम सीट्स निकालती, एनवीए कम सीट्स निकालती, तो जो त्रिशंकु की बात होती तो निर्दलीय ओवैसी की पार्टी हो गई और राज ठाकरे की मनसे हो गई। इन तीनों पे काफी डिपेंडेंसी था। लेकिन अब इस चुनाव में तो रुझान में दिख रहा है दिखाई दे रही है कि एक तरफा महायुति को जो भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं उनको जीत की तरफ ले गया है। तो इसी तरीके की जो खबरें हैं उसको देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।